ये चौधरी अभय सिंह चौटाला की बुद्धि खराब करी उन्होंने। क्यों कि ऐसे व्यक्ति को वो नहीं रखना चाहते थे विधानसभा में। जब ही तो कहते हैं ना कि आदमी का जब विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज अगर दिल से कोई उनसे पूछ ले तो वो पछता रहे हैं कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों किसानों के अंदर मैंने झूठ मूठ हीरो बनने के चक्कर में इस्तीफा दिया। और आज कल भी जो सच्चा किसान था, जो हमारा अन्नदाता है, वो रास्ते में जगह जगह मालाएं लेके गोविंद का, भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। पर इंडियन नेशनल लोक दल के कुछ लोग वो बाई नेम फोटो के अंदर उनकी हर जगह उनके पदाधिकारी किसानों को गुमराह करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए कि किसानों के ऊपर इल्जाम आए। किसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, अपने हक की बात रख सकते हैं और रखनी चाहिए। मैं कहूंगा वो हमारे अन्नदाता हैं। उनको बदनाम करने के लिए ये अभय सिंह के कुछ पेड़ आदमी 100-150 वहां उन्होंने रोकने की कोशिश की। देखो ऐसा है भाई, रोकने की कोशिश चाहे कोई करे, जब दिल से लोगों ने ठान लिया कि अब हमने विधायक बदलना है और इस ऐलनाबाद की तकदीर और तस्वीर को बदलना है, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और जब आप लोगों ने सोच लिया तो उसको कोई रोक नहीं सकता। रही बात ऐलनाबाद के विकास की और काम की, सच बात तो यह है कि आज तक मैंने सिरसा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ भी बोल दिया कि सिरसा में सीवर का, बिजली का, पानी का, ये, जबकि मैं तो हरियाणा लोकहित पार्टी से जीता हूं। पर उन्होंने मुझे किसी भी बात के लिए इनकार नहीं किया, किसी भी काम के लिए इनकार नहीं कहा। और आज उन्होंने मुझे खुद कहा कि गोपाल, गोविंद को इतनी ताकत देंगे ऐलनाबाद के अंदर हम कि दोबारा गोविंद को ऐलनाबाद में 3 साल बाद जो वोट है, वोट ना मांगने पड़े, जनता अपने आप गोविंद को वोट डाले। और 3 साल में इन दोनों पार्टियों के गठबंधन से चल रही जो सरकार है वो ऐलनाबाद की तस्वीर को बदलने का काम करेगी, क्योंकि ये मुझे पूरा विश्वास है। मैंने उनको समर्थन दिया हुआ है, उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है। और रही बात ऐलनाबाद के अंदर जिस काम की बात कर लेंगे, आपके भाई में इस बाबा के भोलेनाथ के आशीर्वाद से इतनी क्षमता और इतनी ताकत मेरे अंदर है कि जो बात गोविंद ने ऐलनाबाद में बोल दी, अगर सरकार नहीं पूरा करेगी तो मैं करूंगा। मैं आपसे वायदा करता हूं। आप हरियाणा लोकहित पार्टी के सभी साथियों से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साथियों के साथ एक एक घर में एक एक व्यक्ति से आप बात करें और कहें कि एक वोट से आपको सरकार में साझा मिल जाएगा। और इस 3 साल के अंदर जो पिछले 30 वर्षों में वहां काम नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि 3 साल में इतने काम होंगे कि ऐलनाबाद की जनता देखेगी कि आज कितना विकास हो रहा है ऐलनाबाद का। तो आप ये जाकर हर वोटर से कहें। और हम तो भाई सपोर्टर हैं, कहते हैं तन मन और धन से हम आप लोगों के साथ हैं। हमारा हर व्यक्ति जो यहां बैठा है, हर वर्कर आपके साथ है। और जहां भी जो ड्यूटियां लगेंगी, किसी भी भाई को किसी भी चीज की जरूरत हो दफ्तर से, वो यहां लिखवा दें, नोट करवा दें। किसी को जो चाहिए गाड़ी घोड़े, पर जीत आपकी होनी चाहिए, इस बात का प्रण लेकर और पूरे विश्वास के साथ। ये गुरुओं की धरा है, धर्मस्थली है, इस पे विश्वास के साथ गुरुओं को मानने वाले जो इंसान हैं, आप इस विश्वास के साथ जाएं। जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि वहां का हर व्यक्ति मन बना चुका है कि भाई अब की बार तो, एक बार तो भाई एने भी आजमावांगा, 3 साल गोविंद ने भी। ये चौधरी अभय सिंह चौटाला की बुद्धि खराब करी उन्होंने। क्यों कि ऐसे व्यक्ति को वो नहीं रखना चाहते थे विधानसभा में। जब ही तो कहते हैं ना कि आदमी का जब विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज अगर दिल से कोई उनसे पूछ ले तो वो पछता रहे हैं कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों किसानों के अंदर मैंने झूठ मूठ हीरो बनने के चक्कर में इस्तीफा दिया।
और आज कल भी जो सच्चा किसान था, जो हमारा अन्नदाता है, वो रास्ते में जगह जगह मालाएं लेके गोविंद का, भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। पर इंडियन नेशनल लोक दल के कुछ लोग, वो बाई नेम फोटो के अंदर उनकी हर जगह उनके पदाधिकारी किसानों को गुमराह करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए, कि किसानों के ऊपर इल्जाम आए। किसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, अपने हक की बात रख सकते हैं और रखनी चाहिए। मैं कहूंगा वो हमारे अन्नदाता हैं। उनको बदनाम करने के लिए ये अभय सिंह के कुछ पेड़ आदमी 100-150 वहां उन्होंने रोकने की कोशिश की। देखो ऐसा है भाई, रोकने की कोशिश चाहे कोई करे, जब दिल से लोगों ने ठान लिया कि अब हमने विधायक बदलना है और इस ऐलनाबाद की तकदीर और तस्वीर को बदलना है, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और जब आप लोगों ने सोच लिया तो उसको कोई रोक नहीं सकता। रही बात ऐलनाबाद के विकास की और काम की, सच बात तो यह है कि आज तक मैंने सिरसा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ भी बोल दिया कि सिरसा में सीवर का, बिजली का, पानी का, ये, जबकि मैं तो हरियाणा लोकहित पार्टी से जीता हूं, पर उन्होंने मुझे किसी भी बात के लिए इनकार नहीं किया, किसी भी काम के लिए इनकार नहीं कहा। और आज उन्होंने मुझे खुद कहा कि गोपाल, गोविंद को इतनी ताकत देंगे ऐलनाबाद के अंदर हम कि दोबारा गोविंद को ऐलनाबाद में 3 साल बाद जो वोट है, वोट ना मांगने पड़े, जनता अपने आप गोविंद को वोट डाले। और 3 साल में इन दोनों पार्टियों के गठबंधन से चल रही जो सरकार है, वो ऐलनाबाद की तस्वीर को बदलने का काम करेगी, क्योंकि ये मुझे पूरा विश्वास है। मैंने उनको समर्थन दिया हुआ है, उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है। और रही बात ऐलनाबाद के अंदर जिस काम की बात कर लेंगे, आपके भाई में इस बाबा के भोलेनाथ के आशीर्वाद से इतनी क्षमता और इतनी ताकत मेरे अंदर है कि जो बात गोविंद ने ऐलनाबाद में बोल दी, अगर सरकार नहीं पूरा करेगी तो मैं करूंगा। मैं आपसे वायदा करता हूं। आप हरियाणा लोकहित पार्टी के सभी साथियों से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साथियों के साथ एक एक घर में एक एक व्यक्ति से आप बात करें और कहें कि एक वोट से आपको सरकार में साझा मिल जाएगा। और इस 3 साल के अंदर जो पिछले 30 वर्षों में वहां काम नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि 3 साल में इतने काम होंगे कि ऐलनाबाद की जनता देखेगी कि आज कितना विकास हो रहा है ऐलनाबाद का। तो आप ये जाकर हर वोटर से कहें। और हम तो भाई सपोर्टर हैं, कहते हैं तन मन और धन से हम आप लोगों के साथ हैं। हमारा हर व्यक्ति जो यहां बैठा है, हर वर्कर आपके साथ है। और जहां भी जो ड्यूटियां लगेंगी, किसी भी भाई को किसी भी चीज की जरूरत हो दफ्तर से, वो यहां लिखवा दें, नोट करवा दें। किसी को जो चाहिए गाड़ी घोड़े, पर जीत आपकी होनी चाहिए, इस बात का प्रण लेकर और पूरे विश्वास के साथ। ये गुरुओं की धरा है, धर्मस्थली है, इस पे विश्वास के साथ गुरुओं को मानने वाले जो इंसान हैं, आप इस विश्वास के साथ जाएं। जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि वहां का हर व्यक्ति मन बना चुका है कि भाई अब की बार तो, एक बार तो भाई एने भी अजमावांगा। 3 साल गोविंद ने भी ये चौधरी अभय सिंह चौटाला की बुद्धि खराब करी उन्होंने। क्यों कि ऐसे व्यक्ति को वो नहीं रखना चाहते थे विधानसभा में। जब ही तो कहते हैं ना कि आदमी का जब विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज अगर दिल से कोई उनसे पूछ ले तो वो पछता रहे हैं कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों किसानों के अंदर मैंने झूठ मूठ हीरो बनने के चक्कर में इस्तीफा दिया। और आज कल भी जो सच्चा किसान था, जो हमारा अन्नदाता है, वो रास्ते में जगह जगह मालाएं लेके गोविंद का, भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। पर इंडियन नेशनल लोक दल के कुछ लोग, वो बाई नेम फोटो के अंदर उनकी हर जगह उनके पदाधिकारी किसानों को गुमराह करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए,
कि किसानों के ऊपर इल्जाम आए, किसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, अपने हक की बात रख सकते हैं और रखनी चाहिए। मैं कहूंगा वो हमारे अन्नदाता हैं। उनको बदनाम करने के लिए ये अभय सिंह के कुछ पेड़ आदमी 100-150 वहां उन्होंने रोकने की कोशिश की। देखो ऐसा है भाई, रोकने की कोशिश चाहे कोई करे, जब दिल से लोगों ने ठान लिया कि अब हमने विधायक बदलना है और इस ऐलनाबाद की तकदीर और तस्वीर को बदलना है, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और जब आप लोगों ने सोच लिया तो उसको कोई रोक नहीं सकता। रही बात ऐलनाबाद के विकास की और काम की, सच बात तो यह है कि आज तक मैंने सिरसा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ भी बोल दिया कि सिरसा में सीवर का, बिजली का, पानी का, ये जबकि मैं तो हरियाणा लोकहित पार्टी से जीता हूं, पर उन्होंने मुझे किसी भी बात के लिए इनकार नहीं किया, किसी भी काम के लिए इनकार नहीं किया। और आज उन्होंने मुझे खुद कहा कि गोपाल, गोविंद को इतनी ताकत देंगे ऐलनाबाद के अंदर हम कि दोबारा गोविंद को ऐलनाबाद में 3 साल बाद जो वोट है, वोट ना मांगने पड़े, जनता अपने आप गोविंद को वोट डाले। और 3 साल में इन दोनों पार्टियों के गठबंधन से चल रही जो सरकार है वो ऐलनाबाद की तस्वीर को बदलने का काम करेगी, क्योंकि ये मुझे पूरा विश्वास है। मैंने उनको समर्थन दिया हुआ है, उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है। और रही बात ऐलनाबाद के अंदर जिस काम की बात कर लेंगे, आपके भाई में इस बाबा के भोलेनाथ के आशीर्वाद से इतनी क्षमता और इतनी ताकत मेरे अंदर है कि जो बात गोविंद ने ऐलनाबाद में बोल दी, अगर सरकार नहीं पूरा करेगी तो मैं करूंगा। मैं आपसे वायदा करता हूं। आप हरियाणा लोकहित पार्टी के सभी साथियों से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साथियों के साथ एक एक घर में एक एक व्यक्ति से आप बात करें और कहें कि एक वोट से आपको सरकार में साझा मिल जाएगा। और इस 3 साल के अंदर जो पिछले 30 वर्षों में वहां काम नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि 3 साल में इतने काम होंगे कि ऐलनाबाद की जनता देखेगी कि आज कितना विकास हो रहा है ऐलनाबाद का। तो आप ये जाकर हर वोटर से कहें। और हम तो भाई सपोर्टर हैं, कहते हैं तन मन और धन से हम आप लोगों के साथ हैं। हमारा हर व्यक्ति जो यहां बैठा है, हर वर्कर आपके साथ है। और जहां भी जो ड्यूटियां लगेंगी, किसी भी भाई को किसी भी चीज की जरूरत हो दफ्तर से, वो यहां लिखवा दें, नोट करवा दें। किसी को जो चाहिए गाड़ी घोड़े, पर जीत आपकी होनी चाहिए, इस बात का प्रण लेकर और पूरे विश्वास के साथ। ये गुरुओं की धरा है, धर्मस्थली है, इस पे विश्वास के साथ गुरुओं को मानने वाले जो इंसान हैं, आप इस विश्वास के साथ जाएं। जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि वहां का हर व्यक्ति मन बना चुका है कि भाई अब की बार तो एक बार तो भाई एने भी अजमावांगा। 3 साल गोविंद ने भी। ये चौधरी अभय सिंह चौटाला की बुद्धि खराब करी उन्होंने। क्यों? कि ऐसे व्यक्ति को वो नहीं रखना चाहते थे विधानसभा में। जब ही तो कहते हैं ना कि आदमी का जब विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज अगर दिल से कोई उनसे पूछ ले तो वो पछता रहे हैं कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों किसानों के अंदर मैंने झूठ मूठ हीरो बनने के चक्कर में इस्तीफा दिया। और आज कल भी जो सच्चा किसान था, जो हमारा अन्नदाता है, वो रास्ते में जगह जगह मालाएं लेके गोविंद का, भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। पर इंडियन नेशनल लोक दल के कुछ लोग, वो बाई नेम फोटो के अंदर उनकी हर जगह उनके पदाधिकारी किसानों को गुमराह करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए, कि किसानों के ऊपर इल्जाम आए, किसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, अपने हक की बात रख सकते हैं और रखनी चाहिए। मैं कहूंगा वो हमारे अन्नदाता हैं। उनको बदनाम करने के लिए ये अभय सिंह के कुछ पेड़ आदमी 100-150 वहां उन्होंने रोकने की कोशिश की। देखो ऐसा है भाई, रोकने की कोशिश चाहे कोई करे, जब दिल से लोगों ने ठान लिया कि अब हमने विधायक बदलना है
और इस ऐलनाबाद की तकदीर और तस्वीर को बदलना है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और जब आप लोगों ने सोच लिया तो उसको कोई रोक नहीं सकता। रही बात ऐलनाबाद के विकास की और काम की, सच बात तो यह है कि आज तक मैंने सिरसा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ भी बोल दिया कि सिरसा में सीवर का, बिजली का, पानी का, ये जबकि मैं तो हरियाणा लोकहित पार्टी से जीता हूं, पर उन्होंने मुझे किसी भी बात के लिए इनकार नहीं किया, किसी भी काम के लिए इनकार नहीं कहा। और आज उन्होंने मुझे खुद कहा कि गोपाल, गोविंद को इतनी ताकत देंगे ऐलनाबाद के अंदर हम कि दोबारा गोविंद को ऐलनाबाद में 3 साल बाद जो वोट है, वोट ना मांगने पड़े, जनता अपने आप गोविंद को वोट डाले। और 3 साल में इन दोनों पार्टियों के गठबंधन से चल रही जो सरकार है वो ऐलनाबाद की तस्वीर को बदलने का काम करेगी, क्योंकि ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है। मैंने उनको समर्थन दिया हुआ है, उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है। और रही बात ऐलनाबाद के अंदर जिस काम की बात कर लेंगे, आपके भाई में इस बाबा के भोलेनाथ के आशीर्वाद से इतनी क्षमता और इतनी ताकत मेरे अंदर है कि जो बात गोविंद ने ऐलनाबाद में बोल दी, अगर सरकार नहीं पूरा करेगी तो मैं करूंगा। मैं आपसे वायदा करता हूं। आप हरियाणा लोकहित पार्टी के सभी साथियों से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साथियों के साथ एक एक घर में एक एक व्यक्ति से आप बात करें और कहें कि एक वोट से आपको सरकार में साझा मिल जाएगा। और इस 3 साल के अंदर जो पिछले 30 वर्षों में वहां काम नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि 3 साल में इतने काम होंगे कि ऐलनाबाद की जनता देखेगी कि आज कितना विकास हो रहा है ऐलनाबाद का। तो आप ये जाकर हर वोटर से कहें। और हम तो भाई सपोर्टर हैं, कहते हैं तन मन और धन से हम आप लोगों के साथ हैं। हमारा हर व्यक्ति जो यहां बैठा है, हर वर्कर आपके साथ है। और जहां भी जो ड्यूटियां लगेंगी, किसी भी भाई को किसी भी चीज की जरूरत हो दफ्तर से, वो यहां लिखवा दें, नोट करवा दें। किसी को जो चाहिए गाड़ी घोड़े, पर जीत आपकी होनी चाहिए, इस बात का प्रण लेकर और पूरे विश्वास के साथ। ये गुरुओं की धरा है, धर्मस्थली है, इस पे विश्वास के साथ गुरुओं को मानने वाले जो इंसान हैं, आप इस विश्वास के साथ जाएं। जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि वहां का हर व्यक्ति मन बना चुका है कि भाई अब की बार तो एक बार तो भाई एने भी अजमावांगा। 3 साल गोविंद ने भी ये चौधरी अभय सिंह चौटाला की बुद्धि खराब करी उन्होंने। क्यों कि ऐसे व्यक्ति को वो नहीं रखना चाहते थे विधानसभा में। जब ही तो कहते हैं ना कि आदमी का जब विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज अगर दिल से कोई उनसे पूछ ले तो वो पछता रहे हैं कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों किसानों के अंदर मैंने झूठ मूठ हीरो बनने के चक्कर में इस्तीफा दिया। और आज कल भी जो सच्चा किसान था, जो हमारा अन्नदाता है, वो रास्ते में जगह जगह मालाएं लेके गोविंद का, भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। पर इंडियन नेशनल लोक दल के कुछ लोग, वो बाई नेम फोटो के अंदर उनकी हर जगह उनके पदाधिकारी किसानों को गुमराह करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए कि किसानों के ऊपर इल्जाम आए। किसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, अपने हक की बात रख सकते हैं और रखनी चाहिए। मैं कहूंगा वो हमारे अन्नदाता हैं। उनको बदनाम करने के लिए ये अभय सिंह के कुछ पेड़ आदमी 100-150 वहां उन्होंने रोकने की कोशिश की। देखो ऐसा है भाई, रोकने की कोशिश चाहे कोई करे, जब दिल से लोगों ने ठान लिया कि अब हमने विधायक बदलना है और इस ऐलनाबाद की तकदीर और तस्वीर को बदलना है, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और जब आप लोगों ने सोच लिया तो उसको कोई रोक नहीं सकता। रही बात ऐलनाबाद के विकास की और काम की, सच बात तो यह है कि आज तक मैंने सिरसा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ भी बोल दिया कि सिरसा में सीवर का, बिजली का, पानी का, ये जबकि मैं तो हरियाणा लोकहित पार्टी से जीता हूं, पर उन्होंने
मुझे किसी भी बात के लिए इनकार नहीं किया, किसी भी काम के लिए इनकार नहीं कहा। और आज उन्होंने मुझे खुद कहा कि गोपाल, गोविंद को इतनी ताकत देंगे इलाहाबाद के अंदर हम कि दोबारा गोविंद को इलाहाबाद में 3 साल बाद जो वोट है, वोट ना मांगने पड़े, जनता अपने आप गोविंद को वोट डाले। और 3 साल में इन दोनों पार्टियों के गठबंधन से चल रही जो सरकार है वो इलाहाबाद की तस्वीर को बदलने का काम करेगी, क्योंकि ये मुझे पूरा विश्वास है। मैंने उनको समर्थन दिया हुआ है, उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है। और रही बात इलाहाबाद के अंदर जिस काम की बात कर लेंगे, आपके भाई में इस बाबा के भोलेनाथ के आशीर्वाद से इतनी क्षमता और इतनी ताकत मेरे अंदर है कि जो बात गोविंद ने इलाहाबाद में बोल दी, अगर सरकार नहीं पूरा करेगी तो मैं करूंगा। मैं आपसे वायदा करता हूं। आप हरियाणा लोकहित पार्टी के सभी साथियों से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साथियों के साथ एक एक घर में एक एक व्यक्ति से आप बात करें और कहें कि एक वोट से आपको सरकार में साझा मिल जाएगा। और इस 3 साल के अंदर जो पिछले 30 वर्षों में वहां काम नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि 3 साल में इतने काम होंगे कि इलाहाबाद की जनता देखेगी कि आज कितना विकास हो रहा है इलाहाबाद का। तो आप ये जाकर हर वोटर से कहें। और हम तो भाई सपोर्टर हैं, कहते हैं तन मन और धन से हम आप लोगों के साथ हैं। हमारा हर व्यक्ति जो यहां बैठा है, हर वर्कर आपके साथ है। और जहां भी जो ड्यूटियां लगेंगी, किसी भी भाई को किसी भी चीज की जरूरत हो दफ्तर से, वो यहां लिखवा दें, नोट करवा दें। किसी को जो चाहिए गाड़ी घोड़े, पर जीत आपकी होनी चाहिए, इस बात का प्रण लेकर और पूरे विश्वास के साथ। ये गुरुओं की धरा है, धर्मस्थली है, इस पे विश्वास के साथ गुरुओं को मानने वाले जो इंसान हैं, आप इस विश्वास के साथ जाएं। जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि वहां का हर व्यक्ति मन बना चुका है कि भाई अब की बार तो एक बार तो भाई एने भी आजमावांगा। 3 साल गोविंद ने भी। ये चौधरी अभय सिंह चौटाला की बुद्धि खराब करी उन्होंने। क्यों? कि ऐसे व्यक्ति को वो नहीं रखना चाहते थे विधानसभा में। जब ही तो कहते हैं ना कि आदमी का जब विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज अगर दिल से कोई उनसे पूछ ले तो वो पछता रहे हैं कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों किसानों के अंदर मैंने झूठ मूठ हीरो बनने के चक्कर में इस्तीफा दिया। और आज कल भी जो सच्चा किसान था, जो हमारा अन्नदाता है, वो रास्ते में जगह जगह मालाएं लेके गोविंद का, भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। पर इंडियन नेशनल लोक दल के कुछ लोग, वो बाई नेम फोटो के अंदर उनकी हर जगह उनके पदाधिकारी किसानों को गुमराह करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए, कि किसानों के ऊपर इल्जाम आए। किसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, अपने हक की बात रख सकते हैं और रखनी चाहिए। मैं कहूंगा वो हमारे अन्नदाता हैं। उनको बदनाम करने के लिए ये अभय सिंह के कुछ पेड़ आदमी 100-150 वहां उन्होंने रोकने की कोशिश की। देखो ऐसा है भाई, रोकने की कोशिश चाहे कोई करे, जब दिल से लोगों ने ठान लिया कि अब हमने विधायक बदलना है और इस इलाहाबाद की तकदीर और तस्वीर को बदलना है, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और जब आप लोगों ने सोच लिया तो उसको कोई रोक नहीं सकता। रही बात इलाहाबाद के विकास की और काम की, सच बात तो यह है कि आज तक मैंने सिरसा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ भी बोल दिया कि सिरसा में सीवर का, बिजली का, पानी का, ये, जबकि मैं तो हरियाणा लोकहित पार्टी से जीता हूं। पर उन्होंने मुझे किसी भी बात के लिए इनकार नहीं किया, किसी भी काम के लिए इनकार नहीं कहा। और आज उन्होंने मुझे खुद कहा कि गोपाल, गोविंद को इतनी ताकत देंगे इलाहाबाद के अंदर हम कि दोबारा गोविंद को इलाहाबाद में 3 साल बाद जो वोट है, वोट ना मांगने पड़े, जनता अपने आप गोविंद को वोट डाले। और 3 साल में इन दोनों पार्टियों के गठबंधन से चल रही जो सरकार है
वो ऐलनाबाद की तस्वीर को बदलने का काम करेगी, क्योंकि ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है। मैंने उनको समर्थन दिया हुआ है, उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है। और रही बात ऐलनाबाद के अंदर जिस काम की बात कर लेंगे, आपके भाई में इस बाबा के भोलेनाथ के आशीर्वाद से इतनी क्षमता और इतनी ताकत मेरे अंदर है कि जो बात गोविंद ने ऐलनाबाद में बोल दी, अगर सरकार नहीं पूरा करेगी तो मैं करूंगा। मैं आपसे वायदा करता हूं। आप हरियाणा लोकहित पार्टी के सभी साथियों से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साथियों के साथ एक एक घर में एक एक व्यक्ति से आप बात करें और कहें कि एक वोट से आपको सरकार में साझा मिल जाएगा। और इस 3 साल के अंदर जो पिछले 30 वर्षों में वहां काम नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि 3 साल में इतने काम होंगे कि ऐलनाबाद की जनता देखेगी कि आज कितना विकास हो रहा है ऐलनाबाद का। तो आप ये जाकर हर वोटर से कहें। और हम तो भाई सपोर्टर हैं, कहते हैं तन मन और धन से हम आप लोगों के साथ हैं। हमारा हर व्यक्ति जो यहां बैठा है, हर वर्कर आपके साथ है। और जहां भी जो ड्यूटियां लगेंगी, किसी भी भाई को किसी भी चीज की जरूरत हो दफ्तर से, वो यहां लिखवा दें, नोट करवा दें। किसी को जो चाहिए गाड़ी घोड़े, पर जीत आपकी होनी चाहिए, इस बात का प्रण लेकर और पूरे विश्वास के साथ। ये गुरुओं की धरा है, धर्मस्थली है, इस पे विश्वास के साथ गुरुओं को मानने वाले जो इंसान हैं, आप इस विश्वास के साथ जाएं। जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि वहां का हर व्यक्ति मन बना चुका है कि भाई अब की बार तो एक बार तो भाई एने भी अजमावांगा। 3 साल गोविंद ने